गोली प्रेमिका को लगी लेकिन टारगेट कोई और था। पालघर जिले के केलवे स्थित एक लॉज में 31 मई 2025 को हुई सनसनीखेज गोलीकांड ने अब नया और चौंकाने वाला मोड़ लिया है। इस घटना में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की तेजल को उसके ही बॉयफ्रेंड दिनेश ढोड़ी ने बंद कमरे में गर्दन पर गोली मार दी थी। गंभीर रूप से घायल तेजल आज भी एक तरफ से लकवाग्रस्त है, जबकि उसका परिवार इलाज के लिए आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस मामले में आरोपी प्रेमी दिनेश ढोड़ी और अन्य एक आरोपी फिलहाल जेल में है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये सवाल और गहराता जा रहा है कि क्या दिनेश सिर्फ एक मोहरा था? क्या इस पूरी साजिश के पीछे कोई और बड़ा नाम छिपा है? सूत्रों के अनुसार जांच में सामने आया है कि बिहार से बोईसर तक लाई ये अवैध बंदूक का इस्तेमाल तेजल की हत्या के लिए नहीं था। यही से कहानी ने करवट ली। सवाल उठने लगा कि असली टारगेट कौन था और बंदूक आखिर किसके कहने पर लाई गई। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब पीड़िता ने खुलासा किया है। पीड़िता के अनुसार घटना वाले दिन दोपहर करीब 12 बजे जब वो लॉज से बाहर निकलने वाली थी, तब दिनेश ढोड़ी ने उसे कमरे में रुकने के लिए कहा और बताया कि कौस्तुभ सेठ तुमसे मिलने आने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कौस्तुभ सेठ आखिर है कौन? दिनेश ढोड़ी का उससे क्या संबंध था और एक नाबालिग लड़की को बंद कमरे में अकेले किसी सेठ से मिलने के लिए क्यों रोका गया? पीड़िता और उसके परिवार का आरोप है कि दिनेश को आरोपी बनाए जाने के पीछे असली मास्टरमाइंड कौस्तुभ हो सकता है, जिसका नाम जानबूझकर चार्जशीट से बाहर रखा गया। ये भी आशंका जताई जा रही है कि दिनेश ने कोर्ट में कौस्तुभ का नाम इसलिए नहीं लिया ताकि बाहर रहकर उसे और उसके परिवार को मदद मिल सके। इस दर्दनाक घटना के बाद पीड़िता का जीवन पूरी तरह बदल गया है। एक तरफ शारीरिक अपंगता, दूसरी तरफ इलाज के लिए पैसे का अभाव। वही दोनों परिवार लगातार निष्पक्ष और गहन की जांच मांग रहे हैं ताकि ये साफ हो सके कि बिहार से बोईसर आई बंदूक किसके आदेश पर आई, किस मकसद से आई और असली निशाना कौन था। अब निगाहें पुलिस की आगे की कार्रवाई और संभावित पूर्ण जांच पर टिकी है। कौस्तुभ पाटीलनी माझ्या मुलाला सुपारी दिलेली होती बंदूक आणायला, तर त्यांनी बिहारनी बंदूक आणली आणि मग शिर्डीला ते लोक घ्यायला गेले, तर तिकडनं आणली आणि इकडे यांनी मग ते लोकांनी प्रॅक्टिस केली बंदूक चालवायची, बियाराची बाटली घेऊन। आणखीन मग त्यांनी सुपारी दिली त्याची काकाची मुलाची, ऋषिकेश पाटील। मग हे लोकांनी असं काही घटना झाली म्हणून ते लोकांनी आता माझा मुलगा 5-6 महिन्याचे जेलमध्ये आहे। आता आम्ही सोडवायचं सांगितलं तर ते लोक आम्हाला रोजचे कुठे पण भेटले तर धमकी देतात का आमचं मुलाचं नाव घेतलं तर आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही। म्हणून आम्हाला आता काहीतरी उपाय भेटला नाही म्हणून आम्ही ते लोकाला त्यांचं नाव आम्हाला उघडायलाच लागेल का, तर माझा मुलगा आतमध्ये आहे आणि तो रडतो का मला आई सोडव कसं करून। लोकांच्या नादाला लागून मी केलाय, पण आता मला चुकी माफ करा, आता मला कसं पण करून सोडवा। म्हणून माझा मुलगा आहे, मला सोडवायचा आहे का, तर ते लोकांनी लोकांच्या गरिबीची मुलाची फायदा घेतलाय बालू शेठनी आणि कौस्तुभ पाटीलनी त्याच्या मुलाने। ते लोक किती पैसेवाले आहे काय आहे ते आम्हाला काय माहिती नाही, पण आम्ही गरीब आहे, आमच्याकडे काही पैसे नाही मिळत का माझ्या मुलाला। आधी किती पण कोर्टामध्ये किती पण जाऊन वकिलाला विचारलं तर ते सुटणार नाही, एवढं केस लागलाय करून ते लोक बोलतात। म्हणून आम्हाला काय बंदोबस्त करायचा करून आम्ही विचार केलाय, म्हणून आम्ही आता गप्प बसणार नाही। माझं नाव तेजल शिवराम भिडले। त्या दिवशी आम्ही पहिल्या सिंचनमध्ये गेले। सिंचन वरून 9 वाजता आम्ही निघाले आणि केळव्याला पोहोचले। केळव्यावरून 12 वाजता निघण्याच्या टायमाला दिनेशने मला बोलला इकडे कौस्तुभ येत आहे। तर कौस्तुभ आधी पण माझा पाठलाग करायचा। कौस्तुभ आणि दिनेश हे दोघेजण मित्र आहेत। मी म्हटलं कशाला येत आहे, तर मला दिनेशने बोलला की माझं शेठला तुला भेटायचं आहे। ह्या गोष्टीचा मी नकार दिल्यामुळे दिनेशला ह्या गोष्टीचा राग आला आणि माझ्यावरती गोली चालवली।